दोस्तों, माघ महीने की पूर्णिमा और हर पूर्णिमा का अपना अपना अलग महत्व होता है। और इस समय माघ का महीना चल रहा है और इस माह की पुण्य तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पुराणों में भी माघ माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। और इस दिन साथ ही दान और अनुष्ठान करने का भी बहुत महत्व है। जो लोग इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो उनके सभी कार्य सफल होते हैं। माघ महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा सुनने का बहुत महत्व है। साथ ही इस दिन पूर्णिमा का संबंध माँ लक्ष्मी से भी माना जाता है, इसलिए पुराणों में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आगे चलने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। दोस्तों, आप इन छोटे छोटे उपायों को करने से महापुण्य कमा सकते हैं। नंबर 1, स्नान करें। पूर्णिमा तिथि विष्णु और लक्ष्मी माँ को बेहद प्रिय है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। यह उपाय करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और आपके परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला अन्न, वस्त्र, धन, इनका बहुत महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के दिन कंबल, वस्त्र, तिल, अन्न, घी, नमक, गुड़, 5 तरह के अनाज, गाय, नारियल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान देने से शुभ फल मिलता है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ हमको मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ भी दान करता है उसके लिए स्वर्ग में जगह बन जाती है। पूर्णिमा के दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप नदी तट पर या किसी तालाब या सरोवर में दीप दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। माघ महीने में ईश्वर की साधना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें विधि विधान से जप, तप और व्रत करने से जातक के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होने लगते हैं और उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। इसीलिए इस दिन अपने श्रद्धा भाव से व्रत करें और किसी के लिए भी गुस्सा या किसी की बुराई और अपने मन में गंदे विचार ना लाएं। माघ महीने की अमावस और पूर्णिमा के दिन पितरों के निर्मित तर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र माह में पितरों को मुक्ति मिलती है। यह पुण्य का सबसे बड़ा कार्य है। पितृदोष के कारण भी घर में सुख, शांति, धन और समृद्धि में हमेशा परेशानी रहती है। इन सब से बचने के लिए पूर्णिमा और अमावस के दिन पितरों का तर्पण ज़रूर करें। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर महालक्ष्मी का आगमन होता है और इस दिन जो व्यक्ति पीपल में जल देकर उसकी पूजा करता है तो उससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। और इसके साथ ही इस दिन तुलसी को भी जल अर्पित करके उसकी पूजा करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। यह करने से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होकर धन समृद्धि का वरदान देती हैं। पुण्य पर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।
और इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन भी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को खीर बनाकर अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में कमल या लाल रंग के गुलाब के फूल ज़रूर चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन करने से जातक बहुत बुद्धिमान और धनवान होता है। इसलिए इस दिन भगवान के दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कोड़ियाँ लेकर इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांध दें। उसके बाद महालक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें। फिर उन्हें उठाकर आप अपनी तिजोरी में या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। आप स्क्रीन पर पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। दोस्तों, यदि हम कोई भी उपाय सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो वह हमें चमत्कारिक रूप से फ़ायदा देते हैं। इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।